जय हिंद। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का पुनः हम आज अभिनंदन करते हैं और आपके समक्ष बादल राग की शेष जो पद्यांश है, जो कविता का शेष अंश है, उसको लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। उसकी व्याख्या आप ध्यान से सुनिएगा। और मैं इसके पूर्व बताना यह चाहती हूँ कि कविवर निराला की का काव्य संसार इस पूरे बादल राग में समाया हुआ है। इनकी हर रचना में आप जो है संघर्ष शक्ति को आप देख सकते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा में माँ शक्ति की आराधना करते हुए राम को दर्शाया गया, उसमें भी आप उनके संघर्षशीलता को, धैर्य को देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इनकी अनेक रचनाएं हैं, जैसे कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, अणिमा, परिमल जैसी तमाम रचनाएं ऐसी हैं जो कि निराला के विराट व्यक्तित्व को प्रस्तुत करती हैं। तो निराला का जो विचार बोध है वह अपने आप में अनूठा है, अप्रतिम है, अद्भुत है। इससे हर वर्ग के लोगों को शिक्षा मिलती है। बादल राग तो मुझे बेहद पसंद कविता है और मेरी पसंदीदा दूसरी कविता है राम की शक्ति पूजा। किसी दिन उसकी भी व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके पूर्व आपकी कक्षा में चूँकि बादल राग है इसलिए हम उसे प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। ये जो बादल का विकराल विराट जो स्वरूप है, अतिवृष्टि करने की जो उसकी आदत है, वह जब अतिवृष्टि बादल करता है तो कैसे सांसारिक लोगों का जीवन तहस नहस होने लगता है। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान हैं और जो कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, संघर्षशील वर्ग जो होता है, वह उससे कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसकी तो मेहनत, मशक्क़त और संघर्ष करने की आदत होती है। और ऐसे तूफ़ानी रास्तों पर वह कभी परेशान नहीं होता। तो इसी भाव को प्रस्तुत वो करते हुए कहते हैं निराला जी कि हृदय थाम लेता पूरा संसार। इतनी घोर वृष्टि हो रही है, इतनी तेज वर्षा हो रही है कि उसके विकराल स्वरूप को देखकर, गर्जन तर्जन को देखकर पूरा संसार, कौन सा संसार? धनिकों का संसार, वो भयभीत हो जाता है, अपना हृदय थाम लेता है, क्योंकि उसका जो व्यापार है, व्यावसायिकता है, वह उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और मध्यम वर्गीय परिवार भी उससे परेशान होता है, लेकिन निम्न वर्गीय परिवार कभी उससे परेशान नहीं होता। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, उसका जो हुंकार है, जो भयंकर निनाद है, वह तीव्र गति से जो गर्जन तर्जन करता है, उसे सुनकर पूरा संसार भयभीत हो जाता है। फिर आगे कवि का मानना है, थोड़ी तत्समनिष्ठ शब्दावली का कविश्रेष्ठ ने प्रयोग किया है। अशनिपात, अशनि माने होती है बादल के टकराने से जो बिजली पैदा होती है, उस बिजली में इतनी तीव्रता और झुलसा देने की शक्ति होती है कि बड़े से बड़े वो बादल के फटने से, सौदामिनी के कड़कने से, बड़े से बड़े वो जो पर्वत के चट्टान होते हैं, वह भी तहस नहस हो जाते हैं, टूट फूट कर बिखर जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि उत्तराखंड में जब बादल फटते हैं तो और तीव्र गति से बरसात होती है, तो उसके पश्चात गांव के गांव वो अपने साथ वो प्रवाहित लिए चले जाते हैं, प्रवाहित करते चले जाते हैं, यानी वो विनष्ट होते चले जाते हैं। तो अशनिपात से, बिजली के गिरने से, बादलों के विकराल रूप में बिजली के गिरने से शापित
उन्नत शत शत वीर, जो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अपने धन पर होते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वीर प्राणी समझते हैं, वो सोचते हैं कि पूरे संसार को हम अपने पैसे से खरीद लेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर उनका वो श्राप, बादलों का क्रांति रूपी श्राप उनके ऊपर गिरता है, वो पड़ता है और उनका जीवन प्रभावित होता है। आगे उनका कहना है, क्षत विक्षत हत अचल शरीर। अचल का अर्थ होता है पर्वत, अचल का दूसरा अर्थ है धनिक वर्ग। वो कहते हैं ये जो अचल समझने वाले, अटल समझने वाले जो विशेष प्रकार के धनिक वर्ग हैं, ऐसे लोगों का संसार और शरीर वो क्षत विक्षत हो जाता है, वो बिखर जाता है, टूट फूट जाता है। और दूसरे अचल का अर्थ है पर्वत, जो साधारण अर्थ है, जो अभिधार्थ है। वो क्या है कि वो जो पर्वतांचल क्षेत्र है उस पर जब सौदामिनी कड़कती है तो वह भी टूट फूट कर इधर उधर हो जाते हैं। यानी चारों तरफ विप्लवकारी स्वरूप बादलों का दिखाई देता है और उनकी विराटता और प्रचंडता से जो पहाड़ भी वो अपने हृदय को थाम लेता है, यानी वो भयभीत हो जाता है। आगे कवि का कहना है, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, जो गगन को, आकाश को चूमने के लिए, यानी कि सर्वोन्नत रहने के लिए जो प्रतियोगिता करते हैं, स्पर्धा करते हैं, दूसरों से होड़ लगाते हैं और इस होड़ में, इस धन को पाने की दौड़ में दूसरों को अपने पैरों तले दबाते चले जाते हैं, ऐसे लोगों का जीवन पूर्णतया मूसलाधार बारिश से प्रभावित हो जाता है। आगे कवि का कहना है, इसका प्रभाव निम्न वर्गीय समाज पर कैसा होता है। वो कहते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। ये जो नन्हे पौधे हैं, यानी कि जो कृषक वर्ग है, जिनका जीवन पेड़ पौधों से, फसलों से जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग तो हंसते हैं ऐसे विप्लवकारी स्वरूप को देखकर, क्योंकि उनके जीवन में धन संपत्ति की स्पर्धा होड़ नहीं है। वो तो बिल्कुल साधारण आम जीवन व्यतीत करने वाले हैं। वो परिश्रमी व्यक्ति हैं, वो मेहनतकश इंसान हैं, संघर्ष करने वाले इंसान हैं। कि यदि आज उनका जीवन प्रभावित होता है, झुग्गी झोपड़ी एक बार टूटती है तो क्या हुआ, कल हम दूसरा बना लेंगे, इस भाव और इस आशा से वो मूसलाधार बारिश से कभी प्रभावित नहीं होते, अपितु उनके मन में नई उम्मीद, नई कामना और नए आशा और विश्वास उनके मन में जागृत हो जाते हैं। इसलिए बादलों के बरसने से नन्हे नन्हे जो पौधे हैं वो भी हंसते खिलखिलाते हैं, टूटकर बिखरते कभी नहीं हैं। आगे कहते हैं, शस्य अपार हिल हिल, शस्य अपार हिल हिल, खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। वो जो ये फसलों के नायक कहलाने वाले जो कृषक वर्ग हैं, वो जिस प्रकार फसलें हिलडुल कर मानो हाथ हिला रही होती हैं, कृषक भी वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और उनके विप्लवकारी ध्वनि को सुनकर वो उनका जीवन जो है वो ऐसा सुंदर होने की उम्मीद में वो आगे बढ़ता है कि उनका घर अब धन धान्य से पूरित होगा। इसलिए नन्हे पौधों का जीवन सुंदर और सुखद हो जाता है, धरती शस्य श्यामला हो जाती है, अन्नदाता प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। आगे कवि का कहना है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कवि ने सीधा धनिकों के ऊपर
प्रहार करते हुए कहा है, सामंतों के ऊपर अपनी जो व्यंग्य बाण है उस बाण को चलाते हुए कविश्रेष्ठ ने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों में रहने वाले धनिक वर्ग हैं, ऐसे लोगों का सुखद संसार कभी नहीं हो सकता। वो कहते हैं ये तो आतंक का भवन है, यानी भय का संसार उनके घरों में छाया हुआ है, क्योंकि वो हमेशा भयभीत रहते हैं कि प्राकृतिक आपदा अगर आ गई तो हमारे जीवन का सुख और चैन हमेशा हमेशा के लिए विनष्ट हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं, सदा पंक पर ही होता जल विप्लव प्लावन। पंक माने कीचड़ होता है। कीचड़ यहाँ पर एक प्रतीक रूप में आया है। उसका अर्थ है निम्नवर्गीय मजदूर और कृषक वर्ग का समाज, जो जिनके घरों में जिनका घर जो है वो बड़े बड़े क्या कहते हैं पत्थरों से सुशोभित नहीं है, वो गीली मिट्टी में, पंक में, कीचड़ में रहने के आदी हैं। जब कीचड़ में अपने हल बैल को लेकर वो चला सकते हैं तो उन्हें कीचड़ से प्यार होता है, धरती से प्यार होता है, वे उससे कभी घृणा नहीं करते। वो कहते हैं, सदा पंक पर ही होता जल विप्लव प्लावन। ये जो बादलों का जो मूसलाधार बारिश होता है, वो जल की वर्षा होती है तीव्र गति से, वो कृषक वर्ग को ही प्रभावित करती है। एक तरफ उनके सुख को लेकर उपस्थित होती है तो दूसरी तरफ वो उनकी जीवन में भी चुनौतियों को लेकर उपस्थित होती है। वो कहते हैं, सदा पंक पर ही होता, कीचड़ पर ही होता, यानी निम्न वर्गीय समाज पर ही होता जल विप्लव प्लावन। यानी यदि बाढ़ की त्रासदी आती है और वो अपनी बादल प्लावित माया को लेकर उपस्थित होता है तो निम्न वर्गीय समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन वे लोग उससे भी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनके घरों में वो जो सुख सुविधा के साधन हैं वो नहीं के बराबर होते हैं। तो थोड़ा बहुत जो सामान होता अगर बह गया तो भी उससे वो दुखी नहीं होते। फिर आगे कवि का कहना है, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। जिस प्रकार ये जो कीचड़ में खिलने वाला जो कमल होता है, कमल के ऊपर यदि जल की बूंदें पड़ जाती हैं, जल की वर्षा भी होती है, तो उनकी पंखुड़ियों से और उनके पत्तों से वह जो नीर है, जल की बूंदें हैं, जल की वर्षा है, वो फिसल कर गिर जाती हैं। ठीक वैसे ही कृषकों का भी जीवन हुआ करता है। फिर वो कहते हैं, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। यह जो कृषक वर्ग के नन्हे शिशु गण भी जो होते हैं, वे लोग में भी रोग और शोक की जो दुर्दिन होते हैं, जो विघ्न बाधाएं होती हैं, रोग शोक की पीड़ा होती है, ऐसी अवस्था में भी वे क्या करते हैं, हंसते रहते हैं, हमेशा अपनी पीड़ाओं से कभी घबराते नहीं हैं। जबकि उच्च वर्गीय समाज के लोग, धनिक वर्ग के लोग हमेशा उससे प्रभावित होते रहते हैं। यदि थोड़ा सा भी कोई रुग्ण उनके घर में हो जाता है, रोगी हो जाता है, तो उसके लिए वो तमाम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि दुखों को सहने की आदत उनमें नहीं होती, उनमें धैर्य और सहनशीलता का भाव नहीं होता। जबकि कृषक गण और मजदूर गण के जीवन में ये सारी चीज़ें, धैर्य, संघर्ष और पीड़ाओं को सहने की आदत निम्न वर्गीय समाज में अवश्य हुआ करता है। फिर आगे कवि का कहना है, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। ये जो उच्च वर्गीय समाज है उनका क्या होता है,
बादल के बरसने से, क्रांतिकारी रूप को, विप्लवकारी रूप को लेकर आने से उनका जो कोष है, खजाना है पैसों का, वो बंद हो जाता है, बाधित हो जाता है और उनका जो तोष है, संतुष्टि की भावना, वो क्षुब्ध हो जाती है, पीड़ा जनित हो जाती है। वो इस चिंता में चिंतातुर हो जाते हैं कि आगे आने वाले समय में हम कैसे अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे ले जा सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।